अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक सुहेल गोइंदी। आज मैं दुनिया की एक अवलीन बस्ती में खड़ा हूं। मैं आज दुनिया की एक ऐसी बस्ती में खड़ा हूं जो 9000 साल कबल आबाद हुई और ये इंसानी तारीख की अवलीन बस्तियों में से एक बस्ती है, चतल हायूक। अनातोलिया जो कि दजला फरात के सिरे पर है, दजला फरात के बीच जो इराक की बस्ती है, जो नैनवा से लेके दजला फरात की इराक, शाम, अनातोलिया, ईरान, इसको मैं दुनिया की अवलीन तहजीबों की माँ कहता हूँ और मौरखीन भी कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। जो अनातोलिया है यानी कि तकरीबन 80% तुर्की का हिस्सा, ये इंसानी तारीख का क्रॉस रोड है। ये वो बस्ती है जो 9000 साल कबल जहाँ पर इंसान रहता था, और ये बस्ती के आसार आज से कोई 50 साल पहले मिले थे। और इस बस्ती की जो लोग थे वो गॉड मदर को पूजा करते थे, और इसको दुनिया की प्रिमिटिव कम्यून कहा जाता है। यहाँ पर इंसान की कोई मलकियत नहीं थी। इस बस्ती की जो खूबियाँ थीं, किसी की प्रॉपर्टी अपनी नहीं थी, सब मुश्तरका था। इसको कार्ल मार्क्स कहता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ये है वो इंसान का असल तरीका ज़िंदगी, जब इंसान की सारी चीज़ें मुश्तरका थी। और दूसरी इसका फीचर इस तहजीब का ये है, ये जो प्रिमिटिव, और ये यकीनन एक शहर है चतल हायूक, कि ये लोग काश्तकारी नहीं थे करते, ये शिकार करते थे। इनके मकान मलकियत थे, और दिलचस्प बात यह है कि इनके मकान छतों के ऊपर से कवर्ड होते थे, और ये एक दूसरे के घर ऊपर से नीचे जाते थे। आप ये देख सकते हैं इस बस्ती में कि ये जो मकानात हैं, इनका जो निज़ाम था, ये हाँ, तीसरी खूबी जो मैं बताने लगा था इस तहजीब की, ये है चतल हायूक की, कि यहाँ पर औरत और मर्द बराबर थे। यहाँ पर औरत और मर्द बराबर थे। सारा जो शिकार होता था मुश्तरका होता था। ये घर का निज़ाम देखें, ये उनके घर थे। यहाँ पे बाथरूम भी थे, स्टोर भी थे, चूल्हा भी था। इन्होंने प्रिमिटिव काश्तकारी का निज़ाम अपनाया, लेकिन ये काश्तकार नहीं थे, ये हंटिंग करते थे। चतल हायूक की जो दूसरी खूबी मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने बहुत पहले जब बुलंद अजवत वज़ीर आज़म तुर्किया को पाकिस्तान बुलाया, चतल हायूक के ताल्लुकात इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पाए गए हैं। ये वो बस्ती है, और इसको आप देखें। और ये मेरे साथ इन्हान, मेरा जो मुझे यहाँ लेके आए गाड़ी पे, ये वो हैं इन्हान साहब खड़े हैं। ये तुर्क हैं और बड़े शानदार मेहमान नवाज हैं। आपको पता है मेरे दोस्त अच्छे ही होते हैं। तो ये लोग जो चतल हायूक के 3-4 आसार मिले हैं, एक इसका ये आसार है, एक और है। ये दीवारें देखें, मट्टी की ईंटें बनाते थे, और मट्टी की ईंटों से कमरे बनाते थे, बाथरूम थे, स्टोर थे, और जो शिकार करते थे जब सर्द मौसम होता था उसको स्टोर करते थे। और इनका जो मज़हब क्या था, अब आप पूछेंगे, चूँकि मज़हब अकीदा हर दौर में इंसान का रहा है। इनका अकीदा था कुदरत को पूजना, दरख्तों को, सूरज को, जानवरों को। और इनकी जो गॉडेस मदर है वो मैं आपको अगली क्लिप में दिखाऊंगा। मैं चाहता था, आज पहली दफ़ा मैं किसी तारीख़ी मकाम पर हूँ। मेरी ज़िंदगी में ये मकाम मैंने 1983 के बाद आज पहली दफ़ा देखा है, और इसका मैंने जिक्र अपनी किताब मैं हूँ जहांगर्द में किया है, जो जल्द आने वाली है। ये घरों का दीवारें देखें, और इसको प्रिजर्व किया गया है ऐसे छत लगाकर, चूँकि ये कच्चे घर थे, मट्टी की ईंटों से बने।
اور یہاں پر کوئی ہی مجنون سیاح آتا ہے میری طرح کا, وہ بھی یورپ سے. یہ انہان بتا رہے تھے کہ پرسوں سوئٹزرلینڈ اور سویڈن سے 2 ٹورسٹ آئے تھے. یہ ہے وہ دنیا کی اولین بستیوں میں سے ایک بستی. یہ دیکھیں, یہاں پر آج سے 9000 سال پہلے انسان رہتا تھا. چانڈیو صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں, آپ وادی سندھ کے قابل فخر ثبوت ہیں, جیسے مجھے اپنی وادی سندھ پر فخر ہے. تو یہ ہے چتل ہیوک. یہ انہان صاحب ہیں, میرے دوست ہیں, میرے ساتھ آئے ہیں. مرحبا. یہ آپ دیکھیں, میرا چہرہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں. یہ انسان جس کو ہم کہتے ہیں زمانہ قبل از جاہلیت, پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں, یہ 9000 سال پہلے انسانوں کی بستی ہے. اور ایسی کئی بستیاں تھیں جس کے کچھ آثار ملے. تو میں ہوں آج چتل ہیوک میں. میں نے آپ کو اس کے اہم فیچر بتائے. یہ کمیون میں رہتے تھے. یہ کمیون اسی سے لفظ نکلا, اور کمیونزم بھی اسی سے لفظ نکلا. کارل مارکس اس کو کہتا ہے پریمیٹیو کمیونزم. جب انسان کی کوئی ملکیت نہیں تھی, سب چیزیں مشترکہ تھی. شکار کرتے تھے, وہ بھی مشترکہ تھا, اور گھر بناتے تھے, وہ بھی مشترکہ تھے, اور یہ قدرت کی پوجا کرتے تھے, مناظر کی, خصوصاً مناظر کی. اور عورت مرد برابر کے حقوق تھے, اور دفناتے تھے یہ لوگ اپنی میت کو اس وقت بھی. اور کاشتکاری ابھی متعارف نہیں تھی ہوئی, لیکن یہ لوگ شکار کرتے تھے. تو چتل ہیوک سے خدا حافظ, پھر ملیں گے.